शुरू करते हैं। ये तो आपका ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पोर्च एरिया है। यहाँ बैठने के लिए पूरी व्यवस्था दे रखी है। ठीक है। और इसका पोर्च से आने के बाद आपने कहा था यहाँ एक पूजा रूम है और ये थोड़ा सा जो है 4 इंची का पर्दा लगा के बनाया गया। वॉश बेसिन की व्यवस्था आपको दी गई है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद अगर आप गेस्ट रूम में जाना चाहेंगे तो यहाँ से ये दरवाज़ा है इसका जाने के लिए। यहाँ गेस्ट रूम में जाने के बाद इसका अटैच लैट बाथ यहाँ पे पड़ता है। ठीक है। यहाँ से आपकी एक विंडो भी है, अगर आप चाहेंगे तो भविष्य में दरवाज़ा लगा सकते हैं। वैसे विंडो व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ बाहरी लोगों के लिए जो है एक कॉमन लाइट बाथ की व्यवस्था की गई है। ठीक है। ये यहाँ का एरिया कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आने के बाद यहाँ से एक दरवाजे की व्यवस्था जिससे आप सीधे डायरेक्ट लिविंग रूम में जा सकते हैं। लिविंग रूम में जाने का एक और रास्ता है। एक मेन गेट से यहाँ से आप यहाँ आएंगे। ये मेन गेट आपका, मेन गेट से थोड़ा सा पार्किंग एरिया आपकी है। पार्किंग एरिया से दो दरवाजे खुलते हैं। एक पहले बेडरूम में जाता है, दूसरा लिविंग रूम में जाता है। लिविंग रूम मतलब परिवार का कोई सदस्य यहाँ रह सकता है आराम से। ठीक है। या फिर गेस्ट रूम अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ बैठते हैं, अगर खाना वाना खाना चाहें तो यहाँ आके खाना खा सकते हैं। ठीक है। अब इसका एक एंट्रेंस यहाँ से दूसरे रूम में बेडरूम में भी है। ठीक है। तो ये दोनों बेडरूम का यहाँ पे पूरी व्यवस्था, इसका गेट यहाँ से, इसका गेट यहाँ से है। अब यहाँ से एंट्रेंस आता है। यहाँ आने के बाद हम सीधे आते हैं डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में पूरी व्यवस्था यहाँ पे है बैठने उठने की। ठीक है। यहाँ से जस्ट बगल में इसका ये एक रूम है। इस रूम का जो है, इस रूम का जो एंट्रेंस जो है ठीक यहाँ आके हो जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ आपकी सीढ़ी पड़ती है। सीढ़ी यहाँ हम आएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ से आप बेडरूम में चले जाइए या किचन में चले जाइए। ये आपका एक स्टोर रूम है। सॉरी, यहाँ लिख नहीं पाया मैं। ये आपका छोटा सा स्टोर रूम है। छोटा सा मतलब एक जो सामान किचन की होती है, अनाज वगैरह आराम से रख सकते हैं, पर्याप्त उसके लिए है। ठीक है। किचन से यहाँ एक विंडो दे रखी है। जो आदमी यहाँ, जो भी पारिवारिक आदमी यहाँ रहेगा, जो भी औरत यहाँ रहेगी, वो किचन में क्या हो रहा क्या हो वो आराम से देख सकती है। ठीक है। तो विशेषली स्पेशली इसलिए कि ताकि जो किचन संभालता है उसका रूम ये रहेगा, अपना यहाँ भी रह सकता है और यहाँ भी विंडो से देख सकता है। ठीक है। अब हम यहाँ से बाहर आएंगे। ये आपका यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था है। ऊपर का मतलब छत पे जाने की व्यवस्था है। ठीक है। यहाँ जो सीढ़ी जैसे नीचे इन्वर्टर बैटरी की व्यवस्था की गई है। यहाँ कॉमन लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। ये ऊपर चली जाएगी सीढ़ी। इन भविष्य में अगर आप, जैसा आप कह रहे थे, अगर कुछ व्यवस्था आपकी होगी तो आप यहाँ खिड़की वगैरह दे सकते हैं। वापस हम डाइनिंग हॉल में जाते हैं। डाइनिंग हॉल में आने के बाद हम सीधे यहाँ जाएंगे। ये शायद आपका पूजा रूम है या देवस्थान जिसको आप लोग बताए थे वो है। उसके बगल में एक बेडरूम ये है। ठीक है। इसके बगल में एक बेडरूम ज़रूर है, लेकिन ये ऑफिशियल रूम तरीके से है। जो घर का थोड़ा सा शिक्षित आदमी रहेगा वहाँ रहेगा। ठीक है। यहाँ से जस्ट एंट्रेंस यहाँ जाता है स्टडी रूम में। ठीक है। तो यहाँ बच्चे जो है, जो घर के बच्चे जो बहुत शांत है, जैसा इसका इंटरेस्ट और कहीं से नहीं, डायरेक्ट कहीं से इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। जगह दे दी गई है लेकिन डायरेक्ट इंटरेस्ट कहीं से नहीं है। सीधे यहाँ से होकर के यहाँ जाएगा। यहाँ 4-5 बेड की व्यवस्था है, अलमारी या डेस्क की व्यवस्था है, कुर्सी व्यवस्था है। ठीक है। यहाँ से आप जो है लैट्रिन बाथरूम इसका कॉमन पूरा व्यवस्था दे रखी है। अब देखिए, आपका लैट्रिन बाथरूम 3 की व्यवस्था है। तीनों एक ही जगह है। एक स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई वढ़ाई करता है उनके लिए है ये पूरा। ये जो बाहरी लोग आते हैं उनकी पूरी व्यवस्था है। और ये जो है, ये जो गेस्ट रूम उसका कॉमन है, ये उसका जो है अलमारी की व्यवस्था है। ठीक है। अब हम यहाँ से वापस आएंगे। इसका एक बेडरूम ये पड़ा हुआ है। ठीक है। अब हम यहाँ से हो करके यहाँ जा करके यहाँ जाएंगे। ये बैठने उठने की व्यवस्था है। फिर हम वापस यहाँ आ गए पोर्च एरिया में। बाकी आपका तो सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके, धन्यवाद। जैसा होगा फिर बताइएगा, मैं फिर देखूँगा उसको मैटर में।